हाय एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए नान खटाई रेसिपी लेके आई हूँ। उसके साथ साथ आपको एक छोटी सी जानकारी दूंगी कि हम हाउस वाइफ होकर भी घर से एक छोटा मोटा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इस तरह की कुकीज़ आइटम्स बना सकते हैं। और ये जो नान खटाई की रेसिपी बनाई है, ये बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल मार्केट से भी अच्छी घर पर बनकर तैयार होती है। तो आगे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये नान कढ़ाई जो बनी है बिल्कुल तोड़ के दिखाऊंगी। अंदर तक बिल्कुल बढ़िया से पक गई हैं। और ये देखिए, बिल्कुल भी कहीं से भी टेक्सचर लग नहीं रहा है, एकदम क्रिस्पी बनकर ये तैयार हुई हैं। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं, हाउस वाइफ हैं और घर से ही कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जो बाहर ना पड़े और घर से ही शुरुआत करें, तो आप इस तरह के कुकीज़ बना के सेल कर सकते हैं, जिसके अच्छे रेट आपको मिल सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि रेसिपी कैसे बनाना है। हाय गाइस, कैसे। मैं हूँ पूजा और पीहू विद मामा किचन में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नान खटाई की रेसिपी, कुकीज़ की रेसिपी। इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट और यम्मी बनने वाली है। जैसे हम मार्केट से लेकर आते हैं वैसे ही घर पे बनाकर तैयार करेंगे। घर के सामान से ही बनाएंगे, कोई बाहर की चीज़ें नहीं लेंगे। जो घर पर अवेलेबल होती है उन्हीं से हम बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इनको बनाना है, और हम जैसे हाउस वाइफ भी इनको घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने एक ये बाउल लिया है जिसमें हम लेंगे घी। तो आप इसको बटर से भी बना सकते हैं। तो ये मैंने देसी घी लिया है, अभी विंटर्स है तो देखिए घी कैसे एकदम से जम जाता है। तो वैसे भी हमें जब कोई भी कुकीज़ या नान खटाई के लिए ऐसा ही हमें घी चाहिए, जो कि जमा हुआ हो थोड़ा सा। उसके बाद मैंने इसमें आधा कप डाला है इसमें पिसी हुई शक्कर, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इस तरह से। तो ये हैंड मिक्सर है, उससे हमने इसको अच्छी तरह मिक्स किया है। तो आप इसको वनस्पति घी से भी बना सकते हैं, सेलिंग के उससे। अगर आप जैसे ये बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं और आप सेल करना चाहते हैं, अगर बटर से बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट हमें ज़्यादा रखनी होगी उस हिसाब से, या घी से भी बनाएंगे तो उससे भी हमें उसकी कॉस्ट ज़्यादा रखनी होगी। क्योंकि मार्केट में आजकल जो वनस्पति घी से बनते हैं तो उससे उसका रेट बहुत कम रहता है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। देखिए एकदम ये फ्लफ़ी सा बैटर हो गया है। इसी में हम डालेंगे 1 कप मैदा। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद आधा कप मैदा मैंने और लिए है, और इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर डाला है। तो इसमें मैंने ये 1 टीस्पून डाला है, और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। तो 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर डालना है इसमें। तब हमारी ये कुकीज़ है ना बहुत ही अच्छे से बनके, इसका जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा आएगा। इसी के साथ मैंने इसमें वनीला एसेंस को ऐड किया है 1 टीस्पून। और अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो इलायची पाउडर डाल सकते हैं, इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया कुकीज़ का आता है। और हाथों से करेंगे मिक्स। मिक्स इसको इस तरह करना है कि एकदम इसको बस मिक्स करना है, ज़्यादा गूंदना नहीं है आटे की तरह से। और बस इसी में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून करीब बेसन। बेसन से क्या होता है, ये जो हमारे कुकीज़ या नान खटाई बनकर तैयार होंगी, ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और इसमें इसी जगह पे आप मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास हो। मेरे पास नहीं था तो मैंने ऐड नहीं किया है। अगर आपके पास हो तो वो ऐड कर दें, उससे और भी बढ़िया टेस्ट आता है कुकीज़ में। तो बस अब हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करना है इसको। इस तरह से मैं बिल्कुल हल्के हाथों से इसको बस ऐसे मिक्स कर रही हूँ। ताकत इसमें ज़्यादा भी नहीं लगानी है क्योंकि ये कुकीज़ है। बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाना है इस तरह से। तो अगर आपको थोड़ा सा भी टाइट लगता है कुछ भी, तो इसमें 1 टेबल स्पून करीब आप मिल्क ऐड कर सकते हैं। मिल्क को बहुत ही कम ऐड करना है, नहीं तो सारे आपके कुकीज़ का जो फ्लेवर है वो अच्छा नहीं आएगा, अच्छे बनकर तैयार नहीं होंगे। और देखिए मैं हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो ये एक सॉफ्ट डो हमने लगा लिया है। अब हम इसको गैस पर भी बनाकर दिखाएंगे। तो गैस ऑन की, उस पर मैंने एक कढ़ाई रख दी, इस तरह से प्लेट डाली और उसको ढक कर रख दिया है करीब 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में ये हमारी कढ़ाई प्रीहीट हो जाएगी। तब तक हम अपना दूसरा काम कर ले रहे हैं। मैंने ये लिया है ऑडी का इको बेक पेपर लिया है।
और इससे हम क्या करेंगे, ये जो बेकिंग ट्रे है इसमें भी हम इसको निकाल लेंगे, इस पर ही हम कुकीज़ बनाएंगे। तो मैं आपको कढ़ाई और ओवन दोनों में ही बनाना बताऊंगी इस तरह से। तो मैंने इसके नाप के हिसाब से इसको कट कर लिया है। इस तरह से मैंने इसमें नीचे डाल दिया है बेकिंग ट्रे में, और एक प्लेट में भी मैं इस तरह से स्क्वायर शेप में ही मैंने इस तरह से निकाल लिया है। आप चाहें तो राउंड शेप में काट ले, और ओवन को भी हीट होने के लिए 10 मिनट के लिए रख दिया है। इसी के साथ हम क्या करेंगे, ये डो है जो हमने देख लिया है, और इसके साथ एक स्पून लेंगे। कोई भी आप स्पून मेज़रमेंट के लिए ले लें, जिससे कि हमारी जो नान खटाई बनकर तैयार होगी एक बराबर बिल्कुल बनकर तैयार हो। तो स्पून में इस तरह भर के आटा लेंगे, ये जो हमने बैटर बनाया है इससे एक मेज़रमेंट हो जाएगा, कोई छोटी बड़ी नहीं बनेगी, एक बराबर ही सारी बॉल्स बनेंगी। और अब हाथों से बस गोल गोल पेड़े की इसे शेप देनी है। तो इस तरह से हम इसको शेप देंगे, और थोड़ा सा बस इसको जैसे हम पेड़ा बनाते हैं ना, इस तरह से दबाएंगे। और इसके ऊपर मैं लगाने वाली हूँ किशमिश। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें लगा सकते हैं, बादाम लगा सकते हैं, काजू लगा सकते हैं, पिस्ता लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। और ये प्लेट में जो मैंने इसमें पेपर लगाया है, तो इसमें हम सबसे पहले लगाएंगे, क्योंकि हम इसको पहले गैस पर आपको बनाना दिखाएंगे कि आप अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप गैस पर इसको नान खटाई को कैसे बनाएं। तो इस तरह से हाथों से बस वही दबा दबा के इसको बस बनाना है एक साइज़ का आपको। और मैं ऊपर से इसी तरह से सारी कुकीज़ में जो किशमिश लगा दूंगी, और फिर इसको हम कढ़ाई में बेक होने के लिए रखेंगे। तो इस तरह से मैं सारी ही लगा लूँगी इसमें किशमिश। तो मैंने आपको ओवन और कढ़ाई दोनों में ही बताया है। तो इस तरह से ये अलग अलग थोड़ा सा दूरी पे इनको रखना है बिस्किट को। और चलिए, कढ़ाई को मैंने प्रीहीट होने के लिए 10 मिनट के लिए रख दिया था। गैस की फ्लेम देखिए बिल्कुल भी कम है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम रखनी है, और इसे करीब 20 मिनट के लिए इसको बेक होने के लिए इसी तरह से रख देंगे। तो ये मैंने इसको रख दिया है कढ़ाई में। तो चलिए अब हम इसको ओवन में बनाकर दिखाएंगे। तो बस इसी तरह से नाप लेंगे, हम सारी ही गोलियां बनाएंगे नाप से, इसी स्पून की हेल्प से। और बेकिंग ट्रे में हम सारी ही नान खटाई को रखेंगे। तो देखिए, मैंने आपको जैसे बताया है कि आप बिज़नेस करना चाहते हैं, आपके घर में अगर आपकी फैमिली सारी तैयार है, तो आप इस तरह से छोटा मोटा आप बिज़नेस आप हाउस वाइफ होकर भी कर सकते हैं। और जो हिसाब से आपकी बेकरी के हिसाब से, अगर आपके एरिया में जो रेट चल रहा है उस हिसाब से आप इसको सेल कर सकते हैं। मार्केट में आजकल बहुत ही तरह तरह के बॉक्सेस आ गए हैं, और इसको गिफ्ट के तौर में भी आप गिफ्ट हैम्पर बना सकते हैं। इस तरह की कुकीज़ भी कई तरह की बनती है, चॉकलेट वाली जो बनती है वो भी बहुत ही बढ़िया बनती है। तो चलिए, ये मेरी तो नान खटाई बन गई है, इसको हम ओवन में प्रीहीट होने के लिए रख देते हैं। तो ओवन तो हमारा गर्म ही है, पहले ही रख दिया था, और इसको हम रख देंगे 160 डिग्री पर रखना है। नीचे ऊपर की रॉड ऑन कर दिए, फैन भी ऑन कर दिया है, और इसको हम करीब 15 मिनट के लिए रखेंगे बेक होने के लिए। तो ये तो मैंने रख दिया है, और साथ में हम और जो बचा हुआ है डो, उससे भी इस तरह के पेड़े बना लेंगे। तो ये देखिए, अभी करीब 10 मिनट हुए हैं, और कितनी ज़्यादा ये कुकीज़ हमारी फूल गई हैं। तो इनको मैंने बोला था कि इसकी दूरी से रखना है, और अब ये 15 मिनट हो गए हैं। देखिए, नीचे से बिल्कुल ब्राउन हो गई हैं, इनको हम निकाल लेंगे, नहीं तो ये ज़्यादा काली पड़ जाएंगी। देखिए, मैंने किशमिश लगाई है, इसकी जगह पे आप बादाम वगैरह लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये कढ़ाई में भी मैं दिखा रही हूँ, इसमें करीब मैंने 20 मिनट रखा था। तो ये भी बहुत बढ़िया फूल गई हैं। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर रखना है, इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। दोनों में ही मैंने आपको बता दिया है। तो इसको ठंडा होने पर बिल्कुल आपको उठाना है, नहीं तो ये बहुत सॉफ्ट रहती है जब गर्म रहती है। तो बस इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ठंडी ये हो गई है, और इनको बिल्कुल गरम पैक नहीं करना है। जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाए कुकीज़ और ये जो नान खटाई बनी है, तब इनको पैक करना है, क्योंकि ये गरम अगर पैक कर देंगे तो ये सही नहीं है। आप ठंडी होने पर ही इनको बिल्कुल पैक करना है। एयर टाइट कंटेनर में इनको भर कर रख ले, 6 मंथ तक ये आराम से चल जाती हैं।
मैं तोड़ के एक दिखा रही हूँ, बिल्कुल अंदर तक पक गई है, एकदम क्रिस्पी बनी है ये। दोनों साइड से कलर बहुत ही बढ़िया आया है। तो देखिए ये बनकर तैयार है नान खटाई। तो इसी तरह से आप बनाकर आप सेल करें, और बहुत डिफरेंट टाइप की ये बनती हैं कुकीज़। तो इनको मैं किस में पैक करूँगी वो भी दिखा रही हूँ। ये तो मेरे पास रखे हैं बॉक्सेस, जैसे मुझे कोई ऑर्डर देता है तो मैं इन्हीं में पैक कर देती हूँ। लेकिन मार्केट में इस समय बहुत ही अच्छे अच्छे बॉक्सेस आ रहे हैं, कांच के जार भी आते हैं। कई लोग गिफ्ट हैम्पर में भी इनको यूज़ करते हैं, चॉकलेट के साथ भी इनको पैक कर सकते हैं। बहुत सारे मार्केट में बॉक्सेस मिलते हैं, तो जहाँ भी शॉप वगैरह होती है वहाँ पे मिल जाते हैं बॉक्सेस, और बस उन्हीं का चार्ज लगाकर हमें सेल करने होते हैं। गिफ्ट हैम्पर में भी बहुत ही ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग में ये इस तरह से कुकीज़ वगैरह चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये कुकीज़ की रेसिपी पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करें। इसी तरह से आप भी अपने घर पे ये कुकीज़ ट्राई करिए, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और यम्मी बनकर तैयार। अपने घर में बनाएं और सभी को खिलाएं। तो ये मैंने पैक कर दिया है और इसको मैं साइड में रख दूँगी। इसी के साथ बाय बाय।